नमस्कार दोस्तों, मैं एम.आई. भूषण आपके अपने चैनल ऑक्सिंग डिजिटल इरा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको आंतरिक दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस चैनल के ऊपर और इस इंसान के ऊपर अब तक भरोसा बनाए रखा था। उन लोगों को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने निगेटिव कमेंट के ख्याल से ही सही, लेकिन कम से कम ऑक्सिंग डिजिटल इरा प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। उनको भी मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस बोलते हैं ना कि सिचुएशंस कुछ ऐसे थे जिसके बिहाफ पे वो निगेटिव थे। खैर, उन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए आज बहुत सारा क्वेश्चन है। आपके भी मन में क्वेश्चन है, हमारे मन में भी बहुत सारा क्वेश्चन था, इसीलिए कमेंट सेक्शन से कुछ पिकअप किया है मैंने क्वेश्चन, और टेलीग्राम पे जो ऑक्सिंग डिजिटल इरा है वहाँ से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को पिकअप किए हैं, और उसके बिहाफ पे उसके एवज में ये सारी वीडियो बन रही है। आज के वीडियो में वेबजीबी जो अपना न्यू वेबसाइट होगा, न्यू वेब ब्राउज़र होगा, उसके ऊपर और जो न्यू पीपीटी आया है उसमें क्या कुछ है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इससे पहले कि मैं उस पेज पे चलूं, आप लोगों से मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा कि ज़िंदगी के खेल में अपने किरदार को ऊपर कीजिए। जिंदगी के इस खेल में किरदार को ऊंचा करिए। एड़ियाँ ऊंचा करने से केवल लंबाई बढ़ती है, किरदार नहीं बढ़ता है। आज इस वीडियो को हर वो यूट्यूबर्स देख रहे होंगे जो निगेटिव भी वीडियो बनाते थे, पॉजिटिव भी वीडियो, फिर सिचुएशंस के अनुसार वो अपना फेरबदल करते रहते थे, क्योंकि उनको यूट्यूब के अंदर केवल और केवल वही करना था जो वो करने आए थे। चलिए, काफ़ी टाइम के बाद सीएमडी सर ने एक जो नोटिफिकेशन दिया था कि मैं 15 तारीख को पीपीटी भेज रहा हूं, तो उन्होंने उस चीज़ को फुलफिल किया, पीपीटी भेजा। अब मैं बारी बारी से कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं। चलिए, सबसे पहला सवाल ये सवाल है राहुल रंजन जी का, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है कि पीपीटी इज नॉट अवेलेबल ऑन ऑक्सिंग। तो इनको मैं जवाब देना चाहूंगा कि ये पीपीटी ऑक्सिंग के वेबसाइट पे इसलिए नहीं अपलोड हो पाया क्योंकि आपका जो कंपनी रीस्टार्ट हो रही है वो वेबजीबी के नाम से स्टार्ट हो रही है। वेबजीबी एंड oxing.com या oxing.in बोथ आर डिफरेंट। यही कारण है कि आपका जो पीपीटी है वो उस पर अपलोड नहीं किया गया है। वेबजीबी के अंदर भी काम चल रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। आप चाहो तो मैं दिखा दे रहा हूं, आप देख लो कि किस तरीके से काम चल रहा है, कितना % काम हो गया है। तो चलिए पहले देख लेते हैं, फिर आगे की बात आगे करेंगे। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से वेबजीबी के ऊपर काम हो रहा है। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ठीक है, ये रहा आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन हुआ। इसके बाद आप यहाँ सिंपली से सर्च बार में जा कर के आपको सर्च करना है www.webgv.in। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। देखिए, इस तरीके से आया ना, इतना लिखिए और इसके बाद इसके ऊपर टच कर दीजिए। देखिए, इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे ये दिखा रहा है कि अप्रोक्सीमेट 80% कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और 20% आपका रिमेन्स बचा हुआ है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वेबजीबी का जो भी पीपीटी नोटिफिकेशन, जो भी चीज़ें होंगी, ये वेबसाइट जब ओपन हो जाएगा तो वेबसाइट के ऊपर ही आपको सारी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया। यही कारण था कि ऑक्सिंग के पोर्टल पे ये। चलिए, अब आपने देखा कि वेबजीबी के अंदर काम हो रही है,
तो ऑक्सिंक और वेबजीबी दोनों अलग अलग सेक्टर बन गए अब। तो वेबजीबी का जो पीपीटी था वो वेबजीबी पे ही आएगा ना, ऑक्सिंक पे जाने का क्या मतलब है? यही कारण है कि आपका पीपीटी उस प्लेटफॉर्म पे नहीं गया। दूसरा है कि पीपीटी पब्लिक के लिए क्यों नहीं आया, आप ही के पास क्यों आया? ये सवाल है प्रियाजीत कुंडल, इनका सवाल है कि ये पीपीटी आपके पास क्यों आया, पब्लिक के पास क्यों नहीं आया? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये पीपीटी ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी है, ठीक है। ये पब्लिक किस प्लेटफॉर्म पे किया जाए, कोई वेबसाइट हो तब तो, इसीलिए नहीं स्टार्टअप किया गया था पब्लिक के लिए, और फिर धीरे धीरे पब्लिक हो गया। टेलीग्राम पे खुद शक्ति जी ने बहुत सारे लोगों को मैसेज किया, जो व्हाट्सएप से कनेक्टेड थे उनको मैसेज किया। मेरे पास सबसे पहले पीपीटी आई और पीपीटी आने के बाद मैंने परमिशन लिया कि क्या इसे ग्रुप में शेयर किया जा सकता है। उनका रिप्लाई आने के बाद मैंने खुद ऑक्सिंक डिजिटल इरा जो टेलीग्राम पे प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मैंने खुद पब्लिक किया। तो दोस्तों पब्लिक तो हो गया ना। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न के ऊपर। यह है मौसमी देव और खुशबू शर्मा, ये दोनों का कंबाइन क्वेश्चन है कि भूषण जी पुराना पैसा पुराना आईडी का क्या होगा। सबसे अच्छा सवाल अब तक का यही था कि पुराना आईडी और पुराने पैसा का क्या होगा। सबको यही डर है कि नया सिस्टम आया तो नए तरीके से स्टार्टअप होगा, तो फिर हमारा पुराना का क्या होगा। दोस्तों कहीं से घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी मैंने कहा, ये वीडियो भी मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनको ये चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि हमसे कनेक्टेड तो बहुत सारे लोग हैं ना। जो लोग कनेक्टेड हैं चलो उनको तो पता हो गया, जो नहीं कनेक्टेड है, टेलीग्राम नहीं चलाना जानते हैं, वो लोग वीडियो के माध्यम से ही देख करके संतुष्टि करते हैं कि चलो भूषण जी ने कहा है, कुछ बताया है तो सही होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है वो चीजें मैं बता रहा हूं। पुराने पैसे का क्या होगा, सबसे पहला सवाल यह है कि पुरानी पैसा और पुराना आईडी का क्या होगा। तो दोस्तों पुराना आईडी और पुराना पैसे को लेकर के ही पिछला जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो नोटिफिकेशंस है उसमें आप देखिए कि साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके डेटा को मैच करने के बाद आईडी को सेटल्ड कर दिया जाएगा। अब यहां से दो रास्ता निकलता है कि सर वेबजीबी के ऊपर सेटल्ड होगा या ऑक्सिंक.com के ऊपर सेटल होगा। क्लियर है? तो ये चीजें जो हैं वेबजीबी को लेकर के और ऑक्सिंक.com को लेकर के, तो इसमें एक छोटा सा कैलकुलेशन मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसी समझ में आएगा, फीडबैक मिलेगा, मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? लेकिन इतना याद रखिए कि आपका पैसा अगर लगा था और आपको अगर लग रहा था कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो इस बात से अब आप सुनिश्चित हो जाइए कि आपका पैसा किसी न किसी रूप में वापस जरूर आएगा। ठीक है? अगर आईडी सेटल की बात हुई तो अगर ऑक्सिंक.com पे सेटल होती है, तो ऑक्सिंक.com के थ्रू पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। अगर डेटा को मैच करके webgb.com के ऊपर अगर सेटल होती है, वेबजीबी के ऊपर सेटल होती है, तो वहां से अर्निंग आएगा, उससे पैसा आएगा। मतलब कुल मिलाकर के आपका जो पुराना सिस्टम में पुरानी आईडीज थी उसको लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीएमडी लेवल से लेकर के हर एक लीडर को, और खास करके मुझे भी इस बात की जानकारी है कि पुराने सिस्टम में पैसा लगा हुआ था, अभी उसका भी क्लियर नहीं हुआ, तो सर उसका क्या होगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरा पैसा नहीं लगा हुआ, मैं सवाल नहीं करूंगा, मैं भी करूंगा ना। लेकिन जो चीजें बिल्कुल समाप्त होने वाली थी, आपके जितने भी यूट्यूबर्स मित्र हैं उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि ऑक्सिंक का कुछ नहीं होगा, कभी नहीं आ सकता। अब वापस आ रही है तो उसका वेलकम करिए, और वेलकम करने के बाद आप पेशेंस के साथ रहिए, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और फिर टाइम टू टाइम आपको सारी नोटिफिकेशंस देने के लिए, सारे समाचार देने के लिए मैं हूं ना। अगर यहां से भी नहीं मिलता है तो ऑक्सिंक डिजिटल इरा चैनल है, उस चैनल पे चले जाइए, टेलीग्राम पे, वहां पे कनेक्ट हो जाइए हमसे। हर तरीके से, जब आपके विषम परिस्थिति में मैं आपके साथ खड़ा था तो आपको क्या लगता है कि मैं अभी साथ छोड़ दूंगा?
अच्छे वक्त में, हाँ अच्छे वक्त में आपका साथ सिर्फ इसलिए छोड़ूंगा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाइए, खुद पे भी भरोसा करना सीखिए। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने नोट डाउन किया था। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है कि सर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने माइग्रेशन तक नहीं किया था ना? तो अब जिन्होंने माइग्रेशन नहीं किया था उसके लिए क्या करना है? तो सर माइग्रेशन से पहले भी तो उनके पास डेटा होगा ना, मोबाइल नंबर होगा ना। चलो ठीक है, माइग्रेशन नहीं किया था, यानी .2 oxync.com का .2 जो था वो .2 में ही माइग्रेशन नहीं किए थे ना। तो .1 में यानी oxync.in में उनका माइग्रेशन आईडी तो थी, तो वहां तो डेटा होगा ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, यूजर आईडी, यूजर नेम, कुछ तो होगा ना जिन्होंने माइग्रेशन नहीं कर पाया है। तो उसी डेटा से मैच किया जाएगा, कोई ना कोई तो तीसरी रास्ता निकलेगी ना। अच्छा, सबसे लास्ट वाला सवाल अब ये रहा कि सर बहुत सारे लोगों ने 2000, 5000, 4000, 3000, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया माइग्रेशन के लिए भेजा था और वो पैसा बीच में वहीं के वहीं फंसा रह गया और सिस्टम उस समय क्रैश कर गई। तो उसका क्या होगा? उसके लिए भी मैंने बात किया था कि सर जो लोग पैसे भेजे थे उनका क्या होगा? तो उसका भी तो डिटेल्स आपके पास होगा ना स्क्रीनशॉट के रूप में, या कुछ तो होगा ना प्रूफ में, तो वो भी चीजें दे करके और उसका सोल्ड आउट करवाया जाएगा। देखिए कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। और आज का वीडियो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, आप सबों का बहुत सारा कंफ्यूजन था, सारा कंफ्यूजन को दूर किया मैंने। अगर और कहीं से कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं फिर से आपके लिए कोई अच्छा सा वीडियो जरूर बना दूंगा, ठीक है? और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए सब कोई पहले बोलता है, मैं लास्ट में बोलता हूँ, पता नहीं आधे लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन जो देखेंगे उनको तो पता हो गया ना कि इस चैनल पे सबसे जेन्युइन न्यूज आती है। आज मुझे बोलने का नहीं बन रहा है फिर भी मैं बोल रहा हूँ। कुछ लोग पकड़ चुके होंगे कि क्यों नहीं बोलने का, जो बोलते हैं ना कुचट लग जाना, तो ये अंदर में कुचट लगा हुआ है, देखिए पूरा ये फुला हुआ है। उसके बावजूद भी मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारी क्यूरीज आई हैं तो ये ज़रूरी है। चलिए जैसा भी होगा मैं देखता हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं देता रहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, हौसला बुलंद रखिए, बाकी चीज़ें धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगी। कहते हैं दिल जीत ले वो जिगर हम भी रखते हैं, कत्ल कर दे वो नज़र हम भी रखते हैं, बस वादा है किसी से मुस्कुराने की वरना आँखों में समंदर हम भी रखते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो आपको मजबूत बनाता है अंदर से, तो उसके लिए लड़िए। कोई तो होगा, कोई तो होगी जिसके लिए आप लड़ रहे हो, तो उसके लिए काम करिए, थोड़ा सा हौसला रखिए। इतना जल्दी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी है, कुछ ना कुछ सिखा करके ही आपको जाता है, ठीक है? चलिए जो भी होगा जैसा भी होगा मिलते हैं, बाय बाय। आप लोग को गुड नाइट, रात का समय हो गया, लाइट जला करके आप लोग को तो दिख ही रहा होगा कि लाइट जला के मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है?